बेसिक ऑफ डिटर्मिनेंट में आगे देखेंगे। मतलब 5वीं बात तक हम देख चुके हैं और आज 6ठी बात देखेंगे। पहले तो 5वीं बात क्या क्या देखेंगे हैं, हम उसको जानेंगे। तो पहली बात हम देखे हैं रो, दूसरी बात देखे हैं कॉलम, तीसरी बात देखे हैं हम ऑर्डर, चौथी बात देखे हैं एलिमेंट और 5वीं बात देखे हैं हम साइन ऑफ एलिमेंट। आज उसके आगे हम देखेंगे माइनर ऑफ एलिमेंट। माइनर क्या होता है? तो सपोज दैट कोई डिटर्मिनेंट है 2 into 2 ऑर्डर का, इसमें एलिमेंट है A, B, C, D। तो इसमें सारे एलिमेंटों के माइनर होता है। A का भी माइनर होगा, B का भी माइनर होगा, C का भी माइनर होगा और D का भी माइनर होगा। अब हम देखेंगे पहले A का माइनर क्या है या माइनर किसको कहते हैं। तो माइनर हम देखने में कहेंगे कि सामने वाला रो और सामने वाले कॉलम के एलिमेंट को छोड़ देते हैं और जो बचता है वही उस एलिमेंट का माइनर होता है। जिसे ए का हम माइनर देखना चाहते हैं तो ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में, तो फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट को छोड़ देंगे। जो बचा क्या बचा? डी बचा। तो ए के माइनर हो गया डी। माइनर ऑफ ए क्या हो गया? डी हो गया। मतलब सामने वाले रो और कॉलम को छोड़ देते हैं और जो बचता है वही क्या कहलाता है? माइनर ऑफ एलिमेंट्स। उसी तरह से बी का माइनर देखना है, माइनर ऑफ बी। तो बी का माइनर क्या होगा? तो सामने वाला रो छूट जाएगा, सामने वाला कॉलम छूट जाएगा, तो बी का माइनर क्या हो जाएगा? सी। इसी तरह से प्रत्येक एलिमेंट का माइनर होता है। सी का माइनर सामने वाला रो और कॉलम छूट जाएगा, बी होगा, और डी का माइनर ए होगा। तो इस तरह से माइनर कैसे देखते हैं? तो माइनर सामने वाले रो और सामने वाले कॉलम, मतलब जिस रो और कॉलम में है उस रो और कॉलम के तमाम एलिमेंट को छोड़ देंगे, बाकी जो एलिमेंट बचा वही उस एलिमेंट का माइनर कहलाता है। तो इस तरह से हम क्या देखें? माइनर ऑफ एलिमेंट। अब इसके आगे हम देखेंगे माइनर के बाद हम कोफैक्टर देखेंगे। ये 6वीं चीज के 5वीं चीज के रूप में हम क्या देखें? माइनर देखें और 6वीं में क्या देखेंगे? तो हम कोफैक्टर देखेंगे। कोफैक्टर क्या है? तो कोफैक्टर जानने के लिए पीछे की बातों को थोड़ा याद करना पड़ेगा। जैसे अभी हम माइनर पढ़े हैं, इसकी भी जरूरत पड़ेगी, और हम एक साइन पढ़े हैं, उसकी भी जरूरत पड़ेगी। तो देखेंगे कोफैक्टर क्या होता है। तो कोफैक्टर इक्वल टू तमाम एलिमेंट के कोफैक्टर होते हैं। और कोफैक्टर निकालते कैसे हैं? तो उस एलिमेंट का साइन इनटू उसी एलिमेंट का माइनर को हम कोफैक्टर कहते हैं। ठीक है। तो जैसे हमको कोफैक्टर ऑफ ए निकालना है, क्या निकालना है? कोफैक्टर ऑफ ए का कोफैक्टर देखने के लिए हम ए का साइन देखेंगे और फिर क्या देखेंगे? ए का माइनर। तो साइन के लिए हम पढ़े हैं, इसका जो साइन है -1 to the power i plus j से देखते हैं। तो i plus j फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, मतलब 1 + 1 2 है, -1 to the power 2 पॉजिटिव आता है, तो इसका साइन क्या होगा? प्लस होगा। तो प्लस, और इसका माइनर क्या होगा? ए का माइनर अभी देखे हैं क्या? डी। तो प्लस डी होगा। इस तरह से कोफैक्टर ऑफ ए। उसी तरह से हम कोफैक्टर ऑफ बी देखेंगे। कोफैक्टर ऑफ क्या देखेंगे? बी देखेंगे। बी का कोफैक्टर क्या होता है? तो इसका साइन देखेंगे। तो ये तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है, तो मतलब इसका साइन माइनस होता है, और इसका कोफैक्टर माइनर क्या होता है? सी होता है। तो माइनस इंटू उसका माइनर क्या है? सी। तो इस तरह से बी का कोफैक्टर क्या हो गया? सी। मतलब कोफैक्टर इक्वल टू साइन इंटू उस एलिमेंट का माइनर होता है। तो इस तरह से हम क्या देखें?
माइनर और कोफैक्टर देखें। अब हम इन तमाम 6 बात को देखें, 6 नए नए इसमें नेम का प्रोनाउंसिएशन है। इसके बाद हम देखेंगे कि डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन कैसे होता है, मतलब मूल जो बातें पढ़ना है सॉल्यूशन ऑफ डिटर्मिनेंट, तो उसको हम देखेंगे कि कैसे निकालते हैं। आइए सॉल्यूशन ऑफ डिटर्मिनेंट पर हम चर्चा करेंगे, जिसके लिए हम पूरे डिटर्मिनेंट को पढ़ते हैं। ये सॉल्यूशन कैसे करते हैं यही चीज हमको देखना है, ठीक है। तो आइए हम सॉल्यूशन ऑफ डिटर्मिनेंट देखते हैं, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन क्या है? तो डिटर्मिनेंट में मुख्य बात है कि कोई भी रो और कोई भी कॉलम लेकर हम डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो कैसे किया जाता है डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन? सॉल्यूशन ऑफ डिटर्मिनेंट, solution of determinant is equal to sigma of product of element into its cofactor। मतलब डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन क्या है? तो कोई भी रो के या कॉलम के सारे एलिमेंट इनटू उसके कोफैक्टर का समेशन ही डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन कहलाता है। दैट मीन्स सॉल्यूशन ऑफ डिटर्मिनेंट इज द समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम्स एंड इट्स कोफैक्टर। तो इस तरह से डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन कोई भी रो कोई भी कॉलम लेकर हम सॉल्व कर सकते हैं। और कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसके तमाम एलिमेंट इनटू उसके कोफैक्टर का समेशन ही डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन कहलाता है। जैसे हम एक 2 into 2 ऑर्डर का हम डिटर्मिनेंट लेते हैं, वही पुरानी वाली बात A B C D। तो इसमें हम कैसे डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन करेंगे? तो देखिए हम इसको चाहे फर्स्ट रो से भी सॉल्व कर सकते हैं, सेकेंड रो से भी सॉल्व कर सकते हैं, फर्स्ट कॉलम से भी सॉल्व कर सकते हैं, सेकंड कॉलम से भी कर सकते हैं। यह डिटर्मिनेंट की विशेषता कहिए। कोई भी रो या कोई भी कॉलम लेकर चल के हम डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो जैसे हम फर्स्ट रो ही को लेकर चल रहे हैं, तो फर्स्ट रो में कौन कौन सा एलिमेंट है? ए और बी। तो हम ए इंटू इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू बराबर ए इंटू उसका कोफैक्टर क्या है? प्लस डी। क्या है? प्लस डी प्लस बी इंटू उसका कोफैक्टर। कोफैक्टर कितना है? तो माइनस सी, यानी ए डी माइनस बी सी, यानी ए डी माइनस बी सी को इस रो और कॉलम के रूप में लिखना ही डिटर्मिनेंट है। और इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं? तो कोई रो या कोई कॉलम लेकर के, कोई जरूरी नहीं है कि फर्स्ट रो की ही लेकर चलेंगे, सेकेंड रो को भी लेकर चल के सकते हैं। और उसको क्या करेंगे कि उस रो के तमाम एलिमेंट इनटू उसका कोफैक्टर का समेशन क्या कहलाता है? डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन। जैसे इसको न लेकर के, इसको फर्स्ट रो को न लेकर के हम सेकंड रो लेते हैं सी इंटू उसका कोफैक्टर। डिटर्मिनेंट का वैल्यू बराबर सी इंटू उसका कोफैक्टर कितना होगा? तो सी का कोफैक्टर माइनस बी प्लस ए इंटू इसका कोफैक्टर कितना? डी। तो इस तरह से माइनस बी सी प्लस ए डी, यानी ए डी माइनस बी सी। ध्यान दो ने जो यही बात है डिटर्मिनेंट में कि डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन क्या होता है? तो कोई भी रो के तमाम एलिमेंट इनटू उसका कोफैक्टर का समेशन डिटर्मिनेंट के सॉल्यूशन होता है। तो ये 2 into 2 ऑर्डर पर बात रही। इसी तरह से हम 3 into 3 ऑर्डर पर भी बात कर सकते हैं। मुख्य रूप से जो 12th में पढ़ना है 3 into 3 ऑर्डर का ही डिटर्मिनेंट पढ़ना है, तो इस पर भी हम चर्चा कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। अब एक 3 into 3 ऑर्डर का लेंगे, इसमें भी ये तमाम बातें देखेंगे। रो, एलिमेंट, कॉलम, ऑर्डर, तमाम बातें होती है। जितनी ये 6 बातें हम 7 बातें पढ़े
तो आइए हम एक लिखते हैं 3 इंटू 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट। 3 इंटू 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट मतलब इसमें 3 रो और 3 कॉलम होंगे। आइए लिखते हैं A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। तो हम इसका भी सॉल्यूशन उसी तरह से कोई रो या कोई कॉलम लेकर कर सकते हैं। जैसे आइए हम अच्छा थोड़ा सा हम साइन पर कंसीडर करेंगे। जैसे इस एलिमेंट का साइन क्या होगा, तो देखिए ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो इसका साइन प्लस होगा। इसका साइन क्या होगा, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है, तो इसका माइनस होगा। उसी तरह से इसका प्लस होगा। इस 3 इंटू 3 ऑर्डर में अल्टरनेटिंग चलने लगता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। 3 इंटू 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट में अल्टरनेटिंग चलने लगता है, ऑटोमेटिक आ जाता है i प्लस जे करेंगे तो जहां i प्लस जे इवन आएगा वहां हमारा पॉजिटिव होगा, और जहां i प्लस जे ऑड आएगा वहां क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इस तरह से हम साइन का कंसीडर करते हैं। अब इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, तो सोल्यूशन आइए हम फर्स्ट रो को लेकर चलते हैं। तो A1 इंटू उसका कोफैक्टर, तो कोफैक्टर इसका चिन्ह तो प्लस होता है, सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम छूट जाएगा। इसका कोफैक्टर क्या होगा, B2, B3, C2, C3, ठीक है। इसके बाद इसका A2 प्लस में ही होता है लेकिन इसका साइन माइनस होता है, तो यहां माइनस A2 हो जाएगा। माइनस A2 इंटू सामने वाला रो कॉलम छूट जाएगा, क्या होगा, B1, C1, B3, C3, फिर प्लस इसका साइन प्लस होता है तो प्लस लिखे A3 इंटू क्या, B1, C1, B2, C2। अब इसको सॉल्व करेंगे पूरा, क्या हो जाएगा A1। अब इसको जैसे पहले हम 2 ऑर्डर का सीखे हैं, B2, C3 माइनस B3, C2 माइनस A2 इंटू क्या, B1, C3 माइनस B3, C1 प्लस A3 इंटू क्या, B1, C2 माइनस B2, C1, और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। A1 B2 C3 माइनस A1 B3 C2 माइनस A2 B1 C3 माइनस प्लस A2 B3 C1 प्लस A3 B1 C2 माइनस A3 B2 C1। इस तरह से हम ये फर्स्ट रो लेकर चले, सेकंड रो को भी लेकर चलते तो यही आता, थर्ड रो को भी लेकर चलते तो यही आता, फर्स्ट कॉलम को भी लेकर के चलते तो यही आता, सेकंड कॉलम को भी लेकर चलते तो यही आता, थर्ड कॉलम को भी लेकर चलते तो यही आता। यह एक डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी ही कहिए, कोई रो या कोई कॉलम लेकर चल सकते हैं। डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन का डेफिनेशन ही यही है कि कोई रो या कोई कॉलम लेकर चले, उससे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू सेम आएगा, और इस तरह से हमारा वैल्यू आया ये। हम कुछ एग्जांपल्स नंबर के पर भी देख सकते हैं। चलिए नंबर वाले आसान होते हैं, उसको कैसे सॉल्व करेंगे थोड़ा सा देख लेते हैं। नंबर वाले क्वेश्चन इस तरह से हम डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन करते हैं, ये बेसिक रूल हुआ। इसके बाद हम कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, तो देखते हैं। जैसे एक सिंपल सा हम वैल्यू ले लेते हैं 1 2 3 2 3 0 3 1 2। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम देखिए बार बार फर्स्ट रो लेकर चल रहे थे, इस बार फर्स्ट कॉलम लेकर चलेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 1 लेंगे तो क्या, इसके सामने वाला रो कॉलम छोड़ देंगे, 3 0 1 2। अगेन इसका साइन माइनस होता है तो माइनस लेंगे, -2, और क्या करेंगे, इसके सामने वाला रो कॉलम को छोड़ देंगे, तो 2 3 1 2 प्लस इस बार क्या 3 लेंगे, +3 लेंगे, +3 लेंगे तो क्या आएगा
2 3 2 3 3 0। अब इसको सॉल्व करेंगे। 1 3 इंटू 6 माइनस 1 इंटू 0 0 माइनस 2 इंटू 2 4 माइनस 1 इंटू 3 3 प्लस 3 इंटू 2 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 3 9 इज इक्वल टू 1 इंटू 6 6 माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू माइनस 9 इज इक्वल टू 6 माइनस 2 माइनस 3 9 जा 27 इज इक्वल टू 6 माइनस 29 इज इक्वल टू माइनस 23। इस तरह से इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आया, -23। इसी तरह से किसी ऑर्डर का डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का यही तरीका है। फिर अगले वीडियो में हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में।